आदरणीय गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, सभी को सतनाम। सतगुरु अमर। सभी अपनी जीवा और अंतस्करण की शुद्धि के लिए सतगुरु महाराज के नाम का जयकारा बुलंद करेंगे। बोलिए संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की जय हो। संत शिरोमणि समनदास जी महाराज की जय हो। दादा गुरु ज्ञान भिक्षुक स्वामी की जय। अपने माता पिता की जय हो। बाबा साहेब अमर है। सतनाम। सतगुरु अमर। गुरु प्रेमियों, बड़ा खुशी का विषय है कि आज ग्राम खिजरपुर में सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज के 105वें गुरु पर्व के उपलक्ष्य पर सत्संग भंडारे का ये आयोजन किया जा रहा है। और जो यहाँ की प्रबंधन समिति है, सभी ग्रामवासी हैं, क्षेत्रवासी हैं, सभी को इस गुरु पर्व की लख लख बधाई। गुरु महाराज सभी पर अपनी दया रखें। और मंच पर विराजमान सभी संत महात्मा मेघराज दास जी, मंच पर विराजमान मूलचंद चौहान जी, और इस सत्संग का कुशल संचालन कर रहे एडवोकेट सुभाष दास जी, आश्रम भूलनी, और हमारे साजिंदे सहबान जो अपनी मधुर धमनी से आप लोगों का मनोरंजन भी कर रहे हैं और अपनी उन गहरी धुनों से आपको सतगुरु महाराज की उस अनहद धुन को मिलाने की कोशिश भी करते हैं। और आप सभी की बात को देश विदेश में फैलाने वाले नीरज टपरानिया ऑफिसल कपिल क्रांतिकारी जो हमारे बीच में हैं, आप सभी की बात को दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। तो गुरु प्रेमियों, हम सत्संग में आए हैं, तो सत्संग में क्यों आए हैं? हमें सत्संग की आवश्यकता क्यों पड़ती है? कि सतगुरु का नाम लिया ना भजी पराई बाणी, सारी रात बजाया तुम्बा गाई काल कहानी। बैठ सभा के बीच में मूर्ख मचावे रंग, अपनी तो शोधी नहीं वे करें औरों को तंग। क्योंकि हम सत्संगत में आए हैं। संत शिरोमणि रविदास जी महाराज जिन्होंने अपनी भक्ति कालीन समय में हम जैसे अज्ञानी जीवों को संसार में जीने का मार्ग दर्शाया है, और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए संत शिरोमणि समनदास जी महाराज जिन्होंने 100 वर्षों का कारवा इस समाज को दिया, अपनी खून और अंतरात्मा से इस समाज को सींचा है। लेकिन बड़े दुख की बात होती है, हमारे संचालन कर्ता साहब ने भी कहा कि बार बार जो गेट पर नौजवान साथी खड़े हो बैठ जाएं, क्योंकि जो लोग किसी की बात को नहीं मानते, उनसे उनके परिवार का, उनके आचरण का पता चलता है कि लोग किस कुल से हैं, किस गोत्र से हैं, किस वर्ण से हैं, किस समुदाय से हैं, वो किसी की बात को कितना महत्व देते हैं। क्योंकि गांव आपका है, आपको बार बार संबोधन किया जाता है कि बैठ जाएं। मातृशक्ति बातें करती हैं, अमल नहीं करती कि कोई वाणी वक्ता क्या कह करके गया है। हमने अपनी इस प्यारी नींद को कैसे खर्च किया है, अपने घरों को छोड़ करके, अपने बच्चों को छोड़ करके आप सत्संग में बैठे हैं। आपको पता होना चाहिए कि हमें यहाँ पर क्या लेने के लिए आए हैं, क्या सीखने के लिए आए हैं। हस दैनी खिड़खिड़ जेड़े रोवणगे यार कलनू, या मानू लेखा मंगना फड़के तलवार कलनू। हम सत्संग में तो आ गए, बैठ गए, लेकिन बैठने का पता नहीं, कैसे बैठना है पता नहीं। धन्यवाद महात्मा फूलदास जी, जिस सत्संग के कार्यक्रम के प्रबंध समिति के साथ में आयोजन करता है।
गुरु महाराज इन पर भी अपना असीम दया रखें। सतनाम। क्योंकि गुरु प्रेमियों, अभी बात चल रही थी सत्संगत नित जाना रे साधो। जिस सत्संग में हम आए हैं वो संगत कैसी होनी चाहिए, हमें क्या सीखना चाहिए, हम क्या लेने के लिए आए हैं। अगर आज सुबह घर गए थे, जाओगे तो आपसे पूछा जाएगा कि कहां गए थे, क्या लेकर के आए हो। लेकिन अगर कुछ सीखा नहीं, कहां गए थे कुछ पता नहीं, क्या लेकर के आए हैं कुछ पता नहीं। हम तो सारी रात कैसियो बजता रहा, ढोल की बजती रही, हमारी गर्दन हिलती रही, बहुत आनंद आता रहा, बस यहीं तक सीमित रहे हैं। गुरु रविदास जी महाराज ने सत्संगत के बारे में कहा है, तुम मखतूल सफेद सपही अलहम बपरे जस कीरा, सत्संगत मिल रहे माधो जैसे मधुप मखूरा। गुरु रविदास जी महाराज इस समाज को संबोधन कर रहे हैं। समाज के लोगों, तुम मखतूल सफेद सपैयल, मखतूल एक फूल होता है जो सुगंधियों से भरा होता है और उस फूल के अंदर एक कीड़ा होता है, वो कीड़ा उस फूल के अंदर विराजमान है। सतगुरु रविदास जी महाराज कह रहे हैं, हे गुरु महाराज, आपने हम लोगों को, हम जैसे ज्ञानियों को उस फूल की सुगंधी दे करके हमारा जीवन सफल कर दिया है। यानी हम सत्संग में आकर के अवगुणों को छोड़ करके हमारा जीवन सुगंधमय हो गया है, मंगलमय हो गया है, गुणवान हो गया है। तुम मखतूल सफेद सपहियल, हम बपरे जस कीरा, सत्संगत मिल रहे माधो जैसे मधुप मखीरा। हम सत्संगत में आए हैं, जैसे मधुमक्खियां छाते से लिपटी होती हैं, वो लाखों की संख्या में होती हैं, लेकिन जब कोई उनसे विरोध करता है, उनके साथ छेड़खानी करता है, तो मिलकर उस परिस्थिति का सामना करती हैं। तो गुरु रविदास जी महाराज भी संबोधन करते हैं समाज के लिए कि आपके ऊपर जब भी कोई जुल्म ज्यादती करता है तो आप मिलजुल करके उस परिस्थिति का सामना किया करो। लेकिन हम नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हम संगठित नहीं है। हमसे तो अच्छा ज्यादा संगठन वो मधुमक्खियों ने बना रखा है। नर मरै कछु काम ना आवे, पशु मरै 10 कारज सारै। जब इंसान मर जाता है, मरने के बाद ना तो उसकी हड्डियां काम आती है, ना खाल काम आती है, ना चमड़ी काम आती है, लेकिन जीते जी पशु दूध देता है, गोबर करता है, उपले बनते हैं। मरने के बाद उसका हाड भी काम आता है और उसकी खाल भी काम आती है। तो देखिए, यहाँ पर पशुओं के भी इंसान से ज्यादा गुण दर्शाए गए हैं। हम इंसान होने के नाते भी, ऐ बंदे तेरे कर्म हैं बड़े गंदे, इंसान होते हुए भी। क्योंकि गुरु रविदास जी महाराज का एक कथन है, वक्तव्य है, साखी है कि हर सा हीरा छोड़ के नर करे आन की आस, वे नर यमपुर जाएंगे, सतभाषे गुरु रविदास। इस हीरे रूपी जन्म को छोड़ करके अगर हम इधर उधर भटकते हैं तो गुरु रविदास जी महाराज सत्य कह रहे हैं, वे लोग निश्चय ही नरक में जाएंगे। अगर आप संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज, सतगुरु समनदास जी महाराज को फॉलो करते हैं, उनको मानते हैं, या तो आप ये कहें कि गुरु रविदास जी महाराज ने झूठ कहा है। हाथ खड़े करके दर्शाएं, क्योंकि ये एक सत्संग चल रहा है, एक संवाद है मेरा आपके प्रति है जो मैं व्यक्त कर रहा हूं। आप एक दूसरे का साझा मंच तैयार खड़ा है, मैं प्रश्न कर रहा हूं। आप कहो
कि या तो गुरु रविदास जी महाराज ने झूठ कहा है, वे नरक में नहीं जाएंगे। अगर गुरु रविदास जी महाराज ने सत्य कहा है कि वे लोग अवश्य नरक में जाएंगे जो गुरु की बात को नहीं मानेंगे। तो आप बताएं, गुरु रविदास जी महाराज ने सत्य कहा है या झूठ? सत्य कहा। जब गुरु रविदास जी महाराज ने सत्य कहा है तो आप सत्य को स्वीकार करने के लिए आतुर क्यों नहीं हो? यानी हम सत्संग में भी आए हैं और सत्संग में गुरु पद, गुरु मर्यादा, उनकी शिक्षाओं, उनकी नीतियों के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। सत्संगत नित जाना रे साधो, गली गली का गंदा पानी। यानी जब हम किसी भी बात को बार बार अध्ययन करते हैं, बार बार उसको फेस में लाते हैं तो उसमें सुधार हो जाता है। लेकिन बात इस समाज के ऊपर है। यहां पर जो वाणी वक्ता रहे, हमारी मातृशक्ति सम्मान के रूप में इनको 2 पैसे भी दे रही है। मैं जानना चाहता हूं क्यों दे रही है? ना तो आपने हमारी बात को माना, ना गुरुओं की बात को माना, ना संतों की बात को माना। तो उसका उद्देश्य क्या है कि आप लोग ऐसे कर रहे हो? या तो आप गुरु की विचारधारा को मानो, या ये कहो कि हम गुरु की विचारधारा को मानने के लिए नहीं आए हैं। बात स्पष्ट है। सतगुरु का नाम लिया ना भजी पराई बाणी, सारी रात बजाया तुम्बा गाई काल कहानी। अगर हमारी संगत से आपकी संगत पर कोई असर नहीं पड़ता तो ये समझो हम फेल हैं। बोले सतगुरु महाराज की जय। अगर हमारी संगत से आपका जीवन नहीं बदलता, अगर किसी की संगत पाने से हमारा जीवन नहीं बदलता, तो ये समझो कि हम पतन की ओर जा रहे हैं। या तो वो सुनाने वाले आप लोगों का सही मार्गदर्शन नहीं कर पा रहे हैं, या आप उसे ग्रहण करना नहीं चाहते। 2 बातों में से एक बात है। या तो आपको कहीं डर है या भय है। वो डर आप बताएं कि डर क्या है? जिसने जन्म जगत में पाया, काल बली ने सबको खाया, चला गया वो फिर नहीं आया। क्या बंदे उसकी पहचान, बंदे मत करिए गर्व गुमान। घड़ी पलक की आस नहीं, जिंदगी सपन समान। ये जिंदगी एक सपने के समान है। लाइक एक बिग बबल, पानी का एक बुलबुला जैसे पानी पर उठता है, उसका पता नहीं लगता कब वो जन्म लेता और कब फूट जाता है। उसी तरह इंसान का श्वास है, इसका कुछ पता नहीं। दम, ये श्वास आ रहा है या जा रहा है, इसका कुछ पता नहीं है कब तक है। बंदे तेरे श्वास वृक्ष जैसे पात दिन दिन झड़ते जाएं, जैसे वृक्ष के पत्ते दिन प्रतिदिन झड़ते जाते हैं, ऐसे ही मानव रूपी वृक्ष के जो श्वास हैं वो हर रोज कम हो रहे हैं, वो झड़ रहे हैं। तो मैंने आप लोगों से एक प्रश्न किया कि गुरु रविदास जी महाराज ने अगर सत्य कहा है तो हाथ उठाएं। अगर सत्य कहा है तो गुरु महाराज की शरण में लगने के लिए कितने लोग तैयार हैं? जो नामदान की दीक्षा लेंगे सुबह, डर भय बिना भक्ति नहीं, विरह बिन वैराग, बिन सतगुरु की दया बिना मिटते नहीं इस मन पापी के दाग। जब तक ये मानव जीवन है, मानव जीवन में आप गुरु को धारण नहीं करोगे, आपके जीवन की 84 कभी कट नहीं सकती, चाहे हजारों जन्म ले ले। बोले सतगुरु समनदास जी महाराज की जय। बात स्पष्ट होती है। हम सत्संग में नहीं आए, अगर सत्संग में आते तो आप हमारी बात को
जरूर मान लेते। कहो कि हम सत्संग में नहीं आए, अगर आए तो निर्णय को दर्शाएं, फिर मैं भी बैठूंगा गुरु महाराज का केक भी तैयार भोग लगने के लिए। आगे भी बहुत वाणी वक्ता है, उनको भी रास्ता मिलना है। जय हो। अगर सत्संग में आए हो, अगर देह रूप में आए हो, मिट्टी रूप में आए हो तो बैठे रहो। अगर चेतन रूप में आए हो, गुरु पद को प्राप्त करने के लिए आए हो तो अपनी उपस्थिति दर्ज करा दे। जो नामदान गुरु की शरण में आना चाहते हैं, सुबह इसीलिए ये समाज सुधर नहीं सकता। इस संसार में बहुत से समाज सुधारक आए जिन्होंने समाज को सुधारने के लिए अपने जीवन की आहुतियां दे दी। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 4-4 बच्चों की कुर्बानियां दे दी। ऐसे संतों महापुरुषों की बदौलत आज हम इस मंच पर खड़े हैं और ये एहसान फरामोश समाज आज भी अपने संतों की बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। जय हो महाराज जी, क्या बात। मैं समाज को सदा एहसान फरामोश कहूंगा, क्योंकि गुरु रविदास जी महाराज छुआछूत ऊंच नीच की बात को करते करते संसार से विदाई ले ली। सतगुरु समनदास जी महाराज ने अपना पूरा जीवन समाज के लिए झोंक दिया। अगर आप आज भी उन संतों की बात को मानने के लिए तैयार नहीं है तो आपका कोई रखवाला नहीं। इसलिए मेरी स्पष्ट बात है, कम बोलना और ज्यादा समझना सदा गुणी लोगों की निशानी होती है। अब आप लोग देख लो, आप कितना गुणी हो, कितना अवगुणी हो, कितने अपने संतों की बात को मानने वाले हो। बात बहुत अच्छी रही, आपने बहुत अच्छा डिसीजन दिया कि हम किसी की बात को नहीं मानने वाले हैं। दुनिया चाहे इधर से उधर हो, हम सुधरेंगे नहीं। तो खैर, जो प्रांगण है, आप इस प्रांगण में आप देख रहे हो, इस प्रांगण में गुरु महाराज जी का निशान साहब लगा हुआ है, देख लीजिए। और इस निशान साहब को मैट से ढका हुआ है। जब इस मैट को बिछाया जा रहा था, मैं देख रहा था, जब इस मैट की सेटिंग की जा रही थी तो चप्पलों से इस मैट को ढक दिया जा रहा था, यानी चप्पल लेकर इस निशान साहब के ऊपर फिर रहे थे। और जो निशान साहब के वस्त्र हैं, मेरा प्रबंधन समिति से, गांव की समिति से निवेदन है, जब सुबह हो तो, क्योंकि सत्संग का कार्यक्रम है और हमें चाहिए जो ये निशान साहब है, गुरु महाराज के इन वस्त्रों को बदला जाए और उन्हें दोबारा से उसकी साज सज्जा की जाए। तो मैं पुनः दोबारा कहना चाहता हूं कि गुरु रविदास अमर ज्योति आश्रम हथनी कुंड बिराज, ग्राम फैजाबाद, आरिफपुर, जिला सहारनपुर, जो कि हरियाणा, उत्तरांचल, हिमाचल, उत्तर प्रदेश की सीमाओं पर पड़ता है, जहां पर हर महीने के तीसरे रविवार को दिन में सत्संग और भंडारे का आयोजन होता है। वहां पर हमारे आदि संतों गुरुओं का जो इतिहास सतगुरु समनदास जी महाराज ने बताया, उन सभी संतों महापुरुषों गुरुओं की तस्वीरें, मूर्तियां बनकर तैयार हैं। पूरा चमार रेजिमेंट, साहब काशीराम की मूर्तियां, बाबा साहब अम्बेडकर जी की 31 फुट मूर्ति बनकर तैयार है और एक एडोटोरियम के रूप में उसे वहां पर स्थापित किया जा रहा है, ताकि आप समाज के बच्चे उन्हें जाने पढ़ें। लेकिन क्योंकि गुरु प्रेमियों, हर जगह जब हम देखते हैं तो देखने से ज्ञान उपजता है, सुनने से ज्ञान उपजता है, बोलने से ज्ञान उपजता है, सुनने से ज्ञान उपजता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अनपढ़ रहे, अपने जीवन में पढ़ ना सके। उन लोगों को चित्र के माध्यम से समझ में आते कि ये फला संत गुरु है, हमें नतमस्तक होना चाहिए। लेकिन शायद कुछ लोग उस बात को फॉलो कर लें, कुछ उनमें आप जैसे लोग भी होंगे जो बात को मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। बड़े दुख और शर्म की बात है, क्योंकि जो ये मंच आज हमें मिला है,
बड़ी कुर्बानियों के बाद मिला है, बड़ी त्याग तपस्या के बाद मिला है। तो हमें चाहिए इस मंच की गरिमा को बनाए रखना, अपने संत समाज का आदर सम्मान करना, उनकी बात को मानना, यही सत्संग है। जो ये मंच है, मैं थोड़ा सा 1 मिनट का समय और लेना चाहूंगा कि जो ये सत्संग है, सत्संग में हमें आपसी बातों को भुला करके, क्योंकि इस मंच को पूरी दुनिया देख रही है। जब परिवार में कोई झगड़ा हो, कलेश हो, लड़ाई हो, तो हमें आपस में बैठ करके उसे सुलझा लेने में ही हमारी बुद्धिमत्ता है। अन्यथा दुनिया लोग देख रहे हैं और हंस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। अपना मजाक, अपना तमाशा खुद ना बनाओ, क्योंकि जो लोग ऐसा करते हैं उनसे फिर उस समाज के आचरण, कुल, गोत्र, मर्यादा का पता चलता है कि वे लोग किस कुल से हैं, गोत्र से, कैसी मर्यादा रखते हैं। तो उन आपसी विवादों को भूल करके अगर जीवन में आगे बढ़ना है, हर समस्या का हल है, बैठकर उस पर पुनर्विचार करें। ऐसे स्वभाव में उनका किसी प्रकार का स्थान न दें। तो इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा, रजा चाहूंगा। तो सभी बोलिए जगत गुरु रविदास जी महाराज की, सतगुरु समनदास जी महाराज की, अपने माता पिता की, बाबा साहेब सतराम सतगुरु। बहुत बहुत साधुवाद महात्मा श्रद्धादास जी का।